रघुनाथपुर गांव में हरियाणा गोलीकांड में हुई पंचायत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गांव रघुनाथपुर में हुई पंचायत में हरियाणा कांड के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उठाई गई है। पंचायत में भारी संख्या में कई संगठनों के लोग एकत्र हुए। यहां लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पंचायत की समाप्त किया गया। वहीं पंचायत की सूचना को लेकर गाँव में अधिकारियों सहित भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। वहीं मृतका के रिश्तेदारों की भी मांग है, जिस तरह से उनकी बेटी की हत्या की गई है उसी तरह से आरोपी को भी गोली मारी जाए या फिर उसे फांसी की सजा दी जाए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में बीकॉम की छात्रा की एक तरफा प्यार में आरोपी द्वारा गोली मारकर हत्या के मामले में निकिता तोमर के पैतृक गांव जनपद हापुड़ के रघुनाथपुर में एक पंचायत और शोक सभा का आयोजन किया गया। छात्रा की हत्या का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर हरियाणा पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। तो आज जो आप यहाँ ब्रजघाट पर आए, क्या कारण है, किस लिए आए आप यहाँ पर? मैं अपनी बहन निकिता तोमर की अस्थियां विसर्जन करने के लिए ब्रजघाट पर आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले। हमारे घर में वो दोबारा जन्म ले, चाहे किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन हमारे घर में ही वो दोबारा जन्म ले और उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त फांसी से। अच्छा, इसके बाद अब आप कहाँ जाएंगे? गाँव। इसके बाद मैं अपने गाँव जाऊँगा। वहाँ मेरे बुजुर्ग परिजन वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे समाज के लोग हैं वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो तत्पर कार्रवाई जब से ही वो लगे हुए हैं इस काम में, मैं उनसे मिलने जाऊँगा, अपने भाइयों के बीच बैठूँगा, उसके बाद हम अपने आपस में चर्चा। तो सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से मेरी एक ही मांग है, फांसी की सजा हो उन्हें, जिससे कि किसी दूसरी बहन बेटी के साथ कभी ये ना हो सके और ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कोई किसी की बहन बेटी में हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे कि ऐसे भी सजा हो सकती है। इतनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है ये। जब 24 घंटे में प्रशासन की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है आप? सर, प्रशासन बहुत ढीला है हमारा। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो जो कॉलेज है वो इतना बड़ा कॉलेज है बल्लभगढ़ का, इतनी लड़कियां आती हैं, 200 मीटर पे चौकी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक पुलिस वाला तक तैनात नहीं है। 2-2 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, 2-2 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं कि एक बार में 200 मीटर पे चौकी है, लेकिन एक भी पुलिस वाला बच्चों की सुरक्षा के लिए तैनात नहीं है। वो जो मुजरिम जो वो बहुत देर पहले वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी। तो इतना ढीला है हमारा प्रशासन। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इससे पहले भी घटना घटी थी, तो उस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इससे पहले सर घटना घटी थी, जो वो मैंने पहले ही बता दिया है मीडिया में जो भी था हमारा। इससे पहले उसके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद अब सीधा यही मर्डर हुआ है, जो कि मैं ये चाहता हूँ उसके सज़ा मिले, सख्त से फांसी की सज़ा। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 2 लोग थे उसमें और दोनों ही लोगों को गिरफ्तार, एक उसी दिन शाम को गिरफ्तार कर लिया था, एक कल गिरफ्तार कर लिया गया है जब दबाव बनाया, जब हमने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया है सब जगह से। तो दूसरे को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है SIT का गठन के लिए। और हमारी कुछ मांगें थी जो उन्होंने मानी है, आश्वासन दिया है अभी। बाकी देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। हम भी ये चाहते प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। हमें 10-10 साल 15-15 साल मुकदमा नहीं चाहिए, हमें तुरंत 2 दिन 4 दिन 1 महीने में फैसला चाहिए, फांसी होगी। जो निकिता तोमर बहन है, जो कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। उनका अपहरण करने की कोशिश की गई और एक धर्म विशेष के व्यक्तियों द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए बार बार जो दबाव बनाया जा रहा था, उनकी हत्या जो की गई है, उनके पैतृक घर पर हम उन्हें सांत्वना देने के लिए, उन्हें आश्वासन देने के लिए कि सर्व समाज के लोग आपके साथ हैं। ये केवल आपकी बेटी नहीं थी, सर्व समाज की बेटी है और उन्हें सांत्वना देने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। कितने गाँव के लोग हैं जो पंचायत में? यहाँ 60-84 हमारा क्षेत्र है, जिसमें लगभग 144 गाँव हैं। ये 144 गाँव से सर्व समाज के लोग यहाँ पे क्या मांग हैं? हम मांग ये करते हैं, सबसे पहले तो फांसी से केवल हमें मंजूर नहीं है, फांसी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। दूसरी बात, बहन के जो परिवार वाले हैं वो संतुष्ट हों कार्रवाई से। तीसरी बात, उन्हें सरकारी नौकरी मिले, 5 करोड़ रुपए का मुआवजा कम से कम मिले, ये बात।